एक्सरसाइज 14H में पहला क्वेश्चन है, इधर का 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक दोनों मिक्स होंगी, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो उसमें अगर AP की पहचान करें तो ये 1 2 3 4 ये है AP, और GP हो जाएगी 1 x x² x³। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से ये आएगी, सेकंड को सेकंड से करते हैं ये आएगा, यदि थर्ड को थर्ड से करेंगे तो 3x² आएगा। तो मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें ये सीरीज़ मिली है। तो उसकी nth टर्म निकालेंगे, तो उसमें nth ऑफ AP इंटू nth ऑफ GP, क्योंकि AP है GP, फिर ये AP है GP, फिर AP की टर्म है GP की टर्म। तो nth टर्म में भी पहले टर्म AP की होगी और nth टर्म GP की। तो AP की nth टर्म होगी A + n-1 इंटू D 1 है इसका और A भी 1 है। GP की A 1 है और कॉमन रेशियो x है, तो A r⁻n-1। nth टर्म आ गई n x⁻n-1, वो हम यहाँ लिख देंगे साथ में। तो उसमें करना क्या है कि पहली जो इक्वेशन आई है nth टर्म निकालने के बाद, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन रेशियो इसका x है GP का, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एस, ये आ जाएगा x, ये 2x², इसको x से करेंगे तो 3x³, यही चलता रहेगा। और लास्ट टर्म आएगी n x⁻n, ये वाली टर्म, इसको x से मल्टीप्लाई करके x⁻n। तो इससे एक पहले की टर्म अगर हम लिखेंगे तो n की जगह n-1 आ जाएगा और इसकी पावर की जगह भी n-1। तो एक पहले की टर्म भी लिख लेनी है। फिर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करना है, यह आ जाएगा s माइनस XS लेफ्ट हैंड साइड। इसकी फर्स्ट टर्म को ऐसे ही छोड़ देना है, 1 को, ये 1 आ गया। इसकी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 2x - x, ये आएगा x। फिर 3x² से 2x² को करेंगे x², फिर 4x³ को 3x³ से ये आएगा। फिर ये लास्ट टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो n(x⁻n-1) कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x⁻n-1, और ये टर्म बच जाएगी माइनस n(x⁻n). इसकी पहले टर्म बचेगी तो इसकी लास्ट बचेगी, बाकी इनसे ये सब माइनस हो जाएंगे। इसमें s कॉमन ले लेते हैं, 1 - x, और ये बन गई GP। तो इसमें टर्म्स है n, क्योंकि यहाँ x⁻1 है, 1 से लेकर n-1 टर्म्स तो यही होगी और एक ये भी टर्म है, तो टोटल n टर्म्स हो गई है। GP का फॉर्मूला A 1 - r⁻n, r इसका x है कॉमन रेशियो, अपॉन 1 - r, ये ऐसे ही बच जाएगा। तो 1 - x इसके नीचे भी आ जाएगा, ये 1 - x का होल स्क्वायर, और ये n(x⁻n) अपॉन 1 - x, ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे 1 + 3x + 5x² + 7x³ n टर्म्स है इसकी भी, और सम निकालना है इसका। तो इसमें AP होगी 1 3 5, ये AP हो गई। GP होगी 1 x x² x³, ये सब GP है। तो इसकी nth टर्म निकालेंगे, तो आएगा nth टर्म ऑफ AP इंटू nth टर्म ऑफ GP। तो उसकी nth टर्म होगी A + n-1 इंटू D इसका 2 है, 3 - 1, और GP की nth टर्म A r⁻n-1। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2n-1 x⁻n-1। तो जो nth टर्म आएगी इसको लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर। तो इस पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो x है GP का, कॉमन रेशियो x है, XS, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x², ये 5x³, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट टर्म होगी 2n-1 x⁻n। अब इससे एक पहले की टर्म लिखना चाहते हैं, तो n की जगह n-1 रखेंगे ऐसे करके, 2n-1 -1, तो 2n-3 आ जाएगा, 2n - 2 - 1। तो इससे एक पहले की टर्म होगी 2n-3, और n की जगह n-1, एक पहले की टर्म। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ जाएगा s माइनस XS, यानी कि s कॉमन लेंगे तो 1 - x। फिर पहली टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 को, ये 1 ऐसे लिख दिया, ये 3x - x, ये 2x, फिर 5x² - 3x², 2x², फिर 7x³ - 5x³ 2x³, ऐसे चलता रहेगा। और इससे इसको माइनस करेंगे तो 2n कैंसिल, और ये आ जाएगा -1 + 3, इसको माइनस करना साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x⁻n-1, और ये माइनस 2n - 1 x⁻n, ये ऐसे लिखेंगे। 1 प्लस, इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2x कॉमन, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x²,
और यहाँ से x की पावर n-2, ये ऐसे ही आ जाएगा लास्ट में। तो ये अंदर वाली जो सीरीज़ है GP बन गई। तो इसमें x की पावर 1 से लेकर n-2 तो है ही, n-2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये भी होगी, मतलब इसमें n-1 टर्म्स है। तो फॉर्मूला a तो 1 है, a 1 माइनस r की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x और नीचे 1 माइनस एक्स अलग, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x की पावर n और नीचे 1 माइनस एक्स, ये ऐसे ही आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x, यानी कि 1 प्लस एक्स बचेगा और नीचे 1 माइनस एक्स, ये भी नीचे ले आते हैं होल स्क्वायर, 2x की पावर n इसके नीचे भी जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसके साथ भी जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये इसका सम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया 2.1 मतलब 2 इंटू 1 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4 इंटू 4 5 इंटू 8। तो उसमें AP है 2 3 4 पहली टर्म, GP है 1 फिर 2 4 8। तो एन टर्म निकालने के लिए nth ऑफ AP इंटू nth ऑफ GP, तो a प्लस n-1 इंटू डी ए आर की पावर n-1, कॉमन रेशियो 2 है इसका, ये आ जाएगा n+1 2 की पावर n-1। तो पूरी सीरीज लिख के लास्ट में n टर्म लिख देंगे, n+1 2 की पावर n-1। इसमें इस 2 को लिखते हैं 2 स्क्वायर, इसे लिखते हैं 2 क्यूब, ये GP बन गई 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। अब इस पूरी इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन रेशियो 2 है इसका, तो आ जाएगा 2s, तो 2 इधर से मल्टीप्लाई करना है इस तरफ, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 का क्यूब, और ये लास्ट में n+1 2 की पावर n। इससे एक पहले टर्म लिखना चाहेंगे तो n+1 की जगह n आ जाएगा एक कम और n की जगह n-1। हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा s माइनस 2s माइनस s। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, फिर सेकंड से 3.2 से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, 3 माइनस 2 1, फिर इससे इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर ऐसे 5 माइनस 4 1 2 का क्यूब, और अगर इस वाले टर्म से इसको माइनस करते हैं n कट जाएगा तो 2 की पावर n-1, और ये ऐसे आ जाएगा माइनस n+1 2 की पावर n। तो हम माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा पहले n+1 2 की पावर n, ये हो जाएगा -2, ये सब माइनस में आ जाएंगे और माइनस इन सब में 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2 स्क्वायर और यहाँ से 2 की पावर n-2। तो ये बन जाएगी GP अंदर वाली, 2 की पावर 1 से लेकर n-2 टर्म्स हैं और एक टर्म ये भी है, मतलब इसमें n-1 टर्म्स हैं। तो ऐसे इक्वल्स टू n+1 2 की पावर n-2, ये 2 ऐसे जाएगा फॉर्मूला r की पावर, r इसका 2 है कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 -1, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n -2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2 की पावर n बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 की पावर n इससे कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, ये आ जाएगा n 2 की पावर n। फोर्थ में भी सीरीज दी है लेकिन इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनका सम निकालना है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसमें AP है 1 3 5 और GP है 1/2 1/6 1/18, इसका कॉमन रेशियो होगा ये अब सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/3। तो उसमें मैंने टर्म नहीं निकालना है, सीधा इक्वेशन 1 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, तो ये जाएगा s/3, नीचे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 54, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, s माइनस s/3। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखना है 1/2 ऐसे, फिर 3/6 से 1/6 को माइनस करेंगे तो 2/6, 5/18 से 3/18 को करेंगे 2/18, और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये आ जाएगा 2s/3, ये 1/2, इसमें 2/6 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 1/3 और ये इनफाइनाइट GP बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3, इनफाइनाइट GP के सम का फॉर्मूला a/1 माइनस r, r 1/3 है इसका, तो 2s/3 इक्वल्स टू 1/2, 1/3 और ये माइनस करके 3 -1 2, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा।
एस के लिए हो जाएगी 3/2, ये इधर जाएगा 3/2, 1/2 + 1/2, ये 1 हो जाएगा, तो उसका सम आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन 5 में सीरीज ये 3/2 -5/6 + 7/18 इनफाइनाइट टर्म्स हैं, सम निकालना है। तो इसमें जीपी होगी 1/2 -1/6 1/18 और ऊपर एपी 357, इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा -1/3। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3 से, तो आ जाएगा -s/3, ये आ जाएगा -3/6, ये आ जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +5/18। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा s + s/3, इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे लिखनी है 3/2, और सेकेंड टर्म से इससे इसको माइनस करेंगे तो -2/6, फिर 7/18 से 5/18 को 2/18, यहाँ आएगा 4s/3, ये 3/2, इसमें -2/6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा 1, यहाँ 1/3 माइनस का, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। तो इसका सम हो जाएगा a/1 - r, और r पहले से ही -1/3 है, तो हो जाएगा 1 + 1/3, तो ऐसे आ जाएगा 3/2 - 1/3, कैल्शियम लेंगे 3 आएगा, 3 + 1 4, तो 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा ऊपर, 3 कैंसिल, 4s/3 = 3/2 - 1/4, कैल्शियम आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 - 1 5/4, तो इसके वैल्यू आ जाएगी 15/16। 6 क्वेश्चन में भी सीरीज दिया 1 - 2/5 + 3/5² - 4/5³, इसमें जीपी है 1 - 1/5 1/5², इसका कॉमन रेशियो है -1/5, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, यहाँ आ जाएगा -1/5, ये 2/5² -3/5³, इस तरीके चलता रहेगा। फिर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा s, इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा s/5, इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे ही छोड़नी है, -2/5 और ये +1/5, तो -1/5, फिर 3/5² से -2/5², 1/5², ये बन गई इनफाइनाइट जीपी, ये हो जाएगा 5s + s 6x/5, और ये a/1 - r, और r की वैल्यू पहले से ही माइनस है, तो +1/5, इसका एलसीएम लेंगे 5 + 1 6, और 5 आ जाएगा ऊपर, s हो जाएगा 25/36। 7th में सीरीज दी है 2/3 5/9 8/27, तो इसके एन टर्म्स का सम भी निकालना है और इनफाइनाइट टर्म्स का भी। इसमें ए पी है 2 5 8, जी पी है 1/3 1/9 1/27, और कॉमन रेशियो 1/3, तो एन टर्म होगी ए पी के एन इंटू जी पी के एन टर्म, तो ए पी के एन टर्म a + n-1d, d इसका 3 है 5 - 2, जी पी की a r⁻n-1, यह आ जाएगा 3n - 3 + 2, तो 3n - 1, नीचे 3n, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे लास्ट में n टर्म। फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो 1/3 से, यह आ जाएगा s/3, ये 2/3², ये 5/3³, 8/3⁴, और ये 3n से 3n+1। तब इससे एक पहले की टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो n की जगह n-1 लिखेंगे, तो 3n - 3 - 1, ये n की जगह रखेंगे n-1, तो 3n - 3 हो जाएगा, और ये -1 3n - 4, और ये n+1 है, तो एक पार कम हो जाएगी n। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, s - s/3 2s/3, इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे लिखनी है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 5/3² से 2/3², तो 3/3², फिर 8/3³ से 5/3³, 3/3³, फिर लास्ट टर्म से सेकेंड लास्ट को 3n कैंसिल हो जाएगा, -1 + 4 हो जाएगा 3 3/3n, और ये -3n - 1/3n+1, तो 2s/3, ये 2/3, इनमें ये 3 कैंसिल हो जाएगा एक एक सब में, और 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1 या 1/3 या 3n-2, और ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जीपी बन गई, इसमें टर्म्स हैं यहाँ से 1 से लेके n-2 टर्म्स, तो ये, और एक टर्म ये भी होगी n-1 टर्म्स है, तो फार्मूला 1 - r⁻n-1, जितनी टर्म्स हैं इसमें 1 - r, तो 2s/3 ये 2/3, ये इसको माइनस करके 2/3 आएगा, 3 कैंसिल, तो 1/2 बचेगा, तो 1/2, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगा 2s/3
इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा और ये 4 + 3 और इधर हो जाएगा 3 की पावर n-1 को लिखते हैं 3 की पावर n और ऊपर 3 को ले आते हैं 3 ऊपर, ये 3 की पावर n+1 को ब्रेक करते हैं 3 की पावर n इंटू 3, 3 की पावर n इंटू 3, ये हो जाएगा 7/6, एस के लिए 3/2 बाहर से आ जाएगा 7/6, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 6 इंटू 3 की पावर n, तो 2 3 या 6, 3 3 जा 9 आएगा और यहाँ 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई 6n - 2, माइनस बाहर ले रखा है तो ये प्लस हो जाएगा 6n - 2, ये आ जाएगा 6n + 7 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से कैंसिल होगा 6 2 आएगा 7/4, यहाँ भी 3 से 6 कैंसिल 2 आएगा 2 2 जा 4, ये आ गई n टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं इक्वेशन का, ये वाली इसको लिख लेते हैं फिर से 2s/3 2/3 1/3 कॉमन था, अब n की ज़रूरत नहीं है इसमें, n टर्म्स की डाइजेस्ट इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगी, तो 2s/3 ये 2/3 ये 1/3, ये जीपी होगी इनफाइनाइट a/1 - r, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3/2, ये कैंसिल 2/3 + 1/2, एलसीएम ले लेंगे 6, ये वही 4 + 3 7 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 2 नीचे आएगा तो 7/4। 8 क्वेश्चन में भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, सीरीज है 1 + 4x² + 7x⁴, तो जीपी होगी इसमें 1 x² x⁴, कॉमन रेशियो हो जाएगा x², इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x² से, ये x² हो जाएगा, फिर x², ये 4x⁴ 7x⁴, तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा s - x²s, इसकी फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे और ये 4x² - x² 3x², 7x⁴ - 4x⁴ 3x⁴, तो यहाँ सब में 3x² कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1, यहाँ से x² और इसमें s कॉमन ले लेंगे 1 - x², तो ये बन गई इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला a/1 - r, a1 है इसका 1 - x², तो सम हो जाएगा ये 1 - x², इसके भी नीचे जाएगा और इधर भी। 9th में 1 - x + 2x² - 3x³ अप टू इन्फिनिटी, तो जीपीएस में 1 - x फिर x², तो कॉमन रेशियो इसका -x, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब इस इक्वेशन को -x से मल्टीप्लाई करते हैं, -x ये -x ये +x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x³, ऐसे चलता रहेगा। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा s + xs, फर्स्ट टर्म ऐसे छोड़ देंगे 1, ये आएगा -x + x कैंसिल, 2x² में से x² गया x², -3x³ + 2x³ तो -x³, ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। यहाँ से इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी आगे से, तो s कॉमन ले लेते हैं 1 + x, ये 1 ऐसे रहेगा, इनफाइनाइट जीपी का a/1 - r, तो a हो गया x², r हो जाएगा -x, तो ये +x हो जाएगा, इनके एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 1 + x + x + x², s के लिए हो जाएगी 1 + x + x² 1 + x का होल स्क्वायर। 10th में 1² 3² x 5² x² 7² x³, तो हो जाएगा 1 ये 9x 25x² 49x³, तो जीपी का कॉमन रेशियो x है, इसमें x x² x³ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x 9x² ये 25x³। अब इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, s - xs, ये 1 आ जाएगा ऐसे ही, 9x - x 8x 25x² - 9x² 16x², 49x³ में से 25x³ गया 24x³, तो s कॉमन ले लेते हैं 1 - x 1 प्लस इसमें 8x कॉमन आ जाएगा सब में, 1 + 2x + 3x²। अब इसको अलग से निकालते हैं इसका सम, इसको हम s1 मान लेते हैं, ये भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो x है जीपी का, इसको भी x से मल्टीप्लाई करते हैं x 2x², फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं s1 कॉमन 1 - x, इसकी फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे 1 2x - x x 3x² - 2x² x², ये बन गई इनफाइनाइट जीपी, इसका सम a/1 - r, s1 की वैल्यू आ गई 1 - x का होल स्क्वायर, 1/1 - x का होल स्क्वायर, इस s1 को हम यहाँ रख देते हैं, ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 1 - x का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे 1 + x² - 2x, ये नीचे आ जाएगा होल क्यूब, ये आ जाएगा 1 + x² + 6x,
तो इसका एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर उस फार्मूले से निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। 11th में सीरीज है 3 की पावर हाफ, 9 की पावर 1/4, 2, 27 की पावर 1/8। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसकी पावर हाफ कर देंगे। 3 की पावर 1/2, 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2/4, 27 को 3 की पावर 3, 3/8 और इसका स्क्वायर रूट। सब पावर ऐड हो जाएंगी ये, और बाहर से 1/2। इस पावर को हम s मान लेते हैं और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर, 2/2 क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। फिर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करते हैं, s माइनस s/2, ये हाफ ऐसे लिखेंगे। 2/2 स्क्वायर में से 1/2 स्क्वायर गया 1/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब में से 2/2 क्यूब 1/2 क्यूब। तो ये पूरी इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इसका फॉर्मूला a/1 माइनस r, ये आ जाएगा 1, तो s की वैल्यू आ गई 2, मतलब इसकी पावर आ गई 2। 3 की पावर 2, बाहर से 1/2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3।